टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है आजकल, और इसको इंटरनेशनल न्यूज़ भी कह सकते हैं, जो कि यूपीएससी से रिलेटेड है। इसलिए हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं इस टॉपिक के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पाइपलाइन। तो ये नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, आगे इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप जो है आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, जो कि पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। ये मैंने मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए। नॉर्ड स्ट्रीम 1 रन्स अंडर द बाल्टिक सी फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। काफ़ी अच्छे से इसको आगे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। और आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मैंने एक मैप आप लोगों के लिए लगा रखा है, जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, कैसे है। तो पहले थोड़ा सा इसको डिटेल जान लेते हैं, फिर मैप के थ्रू अच्छे से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो नॉर्ड स्ट्रीम इज मेड अप ऑफ 2 पाइपलाइन। ठीक है, नॉर्ड स्ट्रीम जो है ये 2 पाइपलाइन है। और नॉर्ड स्ट्रीम इज अ पेयर ऑफ offshore natural gas pipelines set in Europe that run under the Baltic Sea from Russia to Germany. तो नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, ये एक ऑफशोर नेचुरल गैस की पाइपलाइन है जो रशिया से जर्मनी को जाती है। मतलब रशिया जर्मनी, या आप ये कह सकते हैं कि रशिया यूरोप को नेचुरल गैस सप्लाई करता है थ्रू ऑफशोर पाइपलाइन। ओके, तो क्लियर हो गया कि नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, कि ये एक पाइपलाइन है जो कि नेचुरल गैस सप्लाई करता है यूरोप को अंडर बाल्टिक सी। ये एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मेंशन कर देना है, यूपीएससी इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछती हैं कि ये ऑन शोर है या ऑफ शोर है। तो हम बहुत क्लियरली मेंशन है कि ये एक ऑफ शोर नेचुरल गैस पाइपलाइन है। वो यूपीएससी पूछ लेगी कि नॉर्ड स्ट्रीम क्या है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो आप तुरंत वहाँ पे एक मेंशन कर देंगे ऑफ शोर नेचुरल गैस पाइपलाइन है, जो कि रशिया टू जर्मनी या रशिया टू यूरोप जाती है। ठीक है, किस सी के थ्रू जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है। तो बाल्टिक सी, इसको आप नज़र में रखिएगा। तो बाल्टिक सी के थ्रू ये पाइपलाइन जाती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी हिस्ट्री जानने की कोशिश करें अगर हम। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो पाइपलाइन थी वो 2011 में एंड कनेक्ट्स, ये काफी डिफिकल्ट नेम है यार, तो वाइबोर्ग इन लेनिनग्राड रशिया टू लुम्बिन नियर ग्रेफ्सवाल्ड जर्मनी। तो नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो पाइपलाइन थी 2011 में शुरू हुई थी, और जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन थी ये 1200 किलोमीटर की पाइपलाइन है, जो कि रन करती है फ्रॉम ऊस्ट लुगा इन लेनिनग्राड टू लुब्मिन। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, एंड वाज कंप्लीटेड इन 2021। मींस जो पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 1 है वो 2011 में स्टार्ट की गई थी, और नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है वो 2021 में स्टार्ट की गई थी, जिसकी कैपेसिटी है 55 बिलियन क्यूबिक मीटर मीटर ऑफ गैस पर ईयर। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं हम थोड़ा मैप के थ्रू, अब अच्छे से आपको समझाता हूँ। ऐसा है कि आपने नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 क्या है वो अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ मैप के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे जो रेड लाइन है वो नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है, और जो ब्लू लाइन है वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है। आप देखेंगे कि ये दोनों रशिया से ही ओरिजिनेट हो रही हैं। और जो वन है, पहली ये वाइबॉर्ग से निकल के बाल्टिक सी के थ्रू ये पाइपलाइन आपकी जा रही है पूरी जर्मनी में ग्रीफ वॉल्ड की तरफ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो आप इसके लिए माफी मांग लेता हूँ। ग्रीफ वॉल्ड पे जाती है। और अगर हम देखें कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है ये भी स्टार्ट होती है उस लुगा, और ऑफशोर होते हुए बाल्टिक सी से होते हुए ये भी जा रही है ग्रिप्सवाल्ड जर्मनी। तो ये दोनों पाइपलाइन है, दोनों एक ही सी के थ्रू जाती हैं, बाल्टिक सी से, और दोनों नेचुरल गैस सप्लाई करती हैं यूरोप को। ठीक है,
एक 2011 में स्टार्ट हुई थी और एक 2021 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़े फैक्ट अगर जानने की हम कोशिश करें तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जाती है वो कितने कंट्रीज को कवर करती है, ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बनता है, तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इट क्रॉसेस द सेवरल कंट्रीज exclusive economic zone including Russia, Finland, Sweden, Denmark, Germany as well as the territory water of Russia। ठीक है, तो इतनी कंट्रीज के ईईजेड को ये क्रॉस करती है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और दिमाग में रखिएगा कि जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है वो किसके किसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को टच करती है या क्रॉस करती है। तो रशिया हो गया, फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, ये इतनी कंट्रीज हैं जिनको ये टच करती है या क्रॉस करती है। तो फिलहाल ये पूरा आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। आप चाहें तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट कर सकते हैं। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने डिस्कस किए, वो आप नोट करिए। और प्लीज़ like and subscribe this channel, and thanks for watching।